नंबर्स आ रहे हैं, तो एक लाल कलर से So today we are having a specific session on cold calling. ठीक है, तो पहले तो definition के बारे में I want to know from you only what according to you is cold calling. Cold calling को if you want to define, how will you define? कैमरा है ही नहीं तो जरा cold calling को कैसे define करोगे? How will you define cold calling? It's without prior appointment. So it is a call to someone who it is unexpected by that person. एक मेन पॉइंट है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कॉल आएगा, थोड़ा सा भी शेड्यूल किया हो, उसको पता है कि हाँ कॉल यू अप्रॉक्सीमेटली, सो तो कोल्ड कॉल रहता ही नहीं. कोल्ड कॉलिंग इज एकदम इम्प्रॉम्प्टू, आप उसके उसमें पहुंच के फोन पे और हेलो आई एम फ्रॉम सीशेल्स. ठीक है, और प्रमोशन, हाँ प्रमोशन इट इज फॉर पीपल, ठीक है, हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग योर सर्विसेज. अगर उन्होंने एक्टिवली सीख की है सर्विस, मतलब कुछ लीड आई है हमारे पास, तो वो कोल्ड कॉल नहीं करेंगे. थोड़ा भी एक्टिवली दिमाग में उनके है ये ब्रांड ऑलरेडी सीशेल्स होंगे, देन इट इज नॉट अ कोल्ड कॉल. और attempt a call to sell goods and services. हाँ, सो इट इज टू, इसका गोल क्या है? टू प्रमोट योर कंपनी और सर्विसेज. कंपनी को या सर्विस को यू आर ट्राइंग टू प्रमोट टू दैट पर्सन who is not aware of your service. So logistics services many people are providing, but Seashell Logistics specifically क्या कर रही है वो हम cold calls उनको बताना चाहते हैं. और फीडबैक कस्टमर सर्विस, इसमें भी फीडबैक का कोड करेंगे. इसमें स्टार्टिंग में जब ये इनिशियल टच कर रहे हो, फर्स्ट टाइम पे टच कर रहे हो, सबसे फर्स्ट टाइम. अगर इसमें हम लोग देखेंगे कि टारगेट ऑडियंस जो हमारी है, ठीक है, वो आर लुकिंग फॉर अ B2B पार्टनरशिप. ठीक है, वो खुद भी बिजनेसेस है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं. कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस. टू ग्रो देयर बिजनेस दे रिक्वायर आवर सर्विसेज. तो अगर देखा जाए तो नीड जो है वो उनके पास अराइज होनी चाहिए. एक तो एज अ सेल्स पर्सन आई हैव द नीड टू सेल माय सर्विसेज. दूसरा है द सेकंड नीड, एक्चुअली दिस इज द प्राइमरी नीड, is they requiring my services. So salesperson going to someone prospective buyer, you know, usually salesperson is here in their brain कि I want to reach to the buyer. और actual जो है, अगर if you realize it's slightly here, but I want to serve my customer. But mindset usually ये वाला ही होता है कि I want a sale, I want business, I want to grow my company. But we never think from the point of view that I am growing their company. ठीक है, और कोल्ड कॉल के बारे में स्पेसिफिकली क्या क्या वेज यूज कर सकते हैं हम लोग? ईमेल प्रमोशन, ईमेल, ठीक है, स्ट्रेट अवे कॉल हो सकता है. ठीक है, ठीक है, इवन सोशल मीडिया पे अगर तुम उसको टच कर रहे हो किसी वे से, अगर वर्चुअल कॉल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फोन पे कॉल हो. इट कैन बी थ्रू मैसेंजर, उसको मैसेज किया, रीच आउट किया, लिंक्डइन पे रीच आउट किया और बाद में उसको जूम लिंक वगैरह भेज के कनेक्ट किया, तो वो भी कोल्ड कॉल की लिस्ट में आ सकता है. ठीक है, नाउ व्हाई डू वी डू कोल्ड कॉलिंग? आई वांट पॉइंटर्स फ्रॉम यू. एक तो प्रमोट आवर गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और Increase our reach. इंक्रीज रीच, और जिसको हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन. ठीक है, मेरे पास सपोज कोई एग्जीबिशन पे गए, ओके, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू एन एग्जीबिशन. जरूरी नहीं है कि वो पर्सन ने मेरा स्टॉल विजिट ही किया, बट समहाउ आई गेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जस्ट दे एक्सप्रेस सम डिजायर, सो आई गॉट मे बी 1000 नंबर्स. और वो 1000 नंबर्स पे आई एम डूइंग दिस कोल्ड कॉल so that I can get 100 relevant numbers, जिसको मैं और उस पर इन डेप्थ काम कर सकता हूँ. सो लीड जनरेशन कर रहा हूँ. ठीक है, और to show market presence,
Okay, suppose there are no 10 plus companies who are into logistics. Tell them that we are also one of them who are providing equally good services, even better services than those companies. तो अपनी एक बोलते हैं ना कि to make your presence felt. That is why also you are doing cold calling. They have an alternative. क्योंकि usually हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि सीशल लॉजिस्टिक्स उनका एक ऑल्टरनेटिव कैरियर बने. ऑलरेडी वो किससे डील कर रहे हैं and you want them to switch their career or partially switch their career or try your services at least. So you want to create an alternative for them or also an Like to maintain good relationship, like stay in touch. अभी कोल्ड कॉलिंग पे आ रहे हैं. कोल्ड कॉलिंग इज इनिशियल टच. तो अभी तो रिलेशनशिप जो रैपो बिल्डिंग हुआ ही नहीं है. अभी फिलहाल जो हम लोग इनिशियली टच कर रहे हैं रैपो बिल्डिंग तो हुआ ही नहीं है. मे बी दैट रिजेक्शन वाला पॉइंट ज्यादा रहेगा उस टाइम. और अभी एक और चीज मोटिव टू गेन ट्रस्ट. हाँ, टू गेन ट्रस्ट. एक और हिडन एजेंडा है जहां पे हम कोल्ड कॉलिंग यूज करते हैं, मार्केट रिसर्च. You call someone, you ask them what they are doing, with whom they are shipping, what are the rates they are getting, so that you know whether you are doing the right thing or no. Yeah, instead of publishing our services, Yes. हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि for research purposes you are making calls to understand the market. what they want. हाँ, what is going on exactly? How are we faring in the entire logistics industry? Are we following the right approach? So वही हम लोग फिर करेक्ट करते हैं, बाकी टीम्स को बोलते हैं कि यार वहाँ पे तो ये रेट मिल रहा है. प्राइसिंग टीम के साथ then we discuss with operations team कि they are doing it in so much less time. So that market research you can do. Next, market research में I also add competitor analysis. Competitor analysis और कुछ और ultimately is increase sales. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या? इसको एक बार if you want you can write it down, otherwise it is getting recorded only. इसको erase कर दूँगा मैं. यहाँ पे कोई क्वेश्चन है specifically? तो इंटरैक्टिव रखते हैं. मेरा पूरा डेड था गला, मैंने क्या कंठी का खा के इतना बड़ा दिया. इसको हटाऊं, यहाँ पे क्लियर है. ठीक है. What are the challenges that you face in cold calling? Challenges. Rejection. सबसे पहला मेजर रिजेक्शन. सेकेंड है गेटकीपर्स. गेटकीपर्स को हमें कि राइट डिसीजन मेकर से बात नहीं हो पा रही. someone from the reception is picking up, someone with some other team is picking up, someone irrelevant Touching wrong person. audience. तो बार-बार ऐसे ही हो रहा है, you are not able to reach the right person. Right. ठीक है. नेक्स्ट और चैलेंज Lack of knowledge. हाँ वो भी है. ठीक है. एक इंटरव्यू और एक कोल्ड कॉल में बहुत सारी चीजें कॉमन है. इंटरव्यू को यूजुअली बोला जाता है कि इट इज योर जैसे सेल्स पिच होता है, वैसे दैट इज कॉल्ड एलिवेटर पिच. एलिवेटर पिच वर्ड यूज किया जाता है कोई भी इंटरव्यू के लिए. ठीक है. एलिवेटर पिच का मतलब होता है कि फॉर विद इन 60 to 120 सेकेंड्स. ठीक है. और इनिशियल 0 to 10 सेकेंड्स. 0 to 10 seconds for the person to make up the mind इससे बात करनी है कि नहीं करनी है, इस person से आगे if I will go ahead or not go ahead, and then 60 to 120 seconds to properly analyze कि इसके बाद next बार इससे बात होगी कि नहीं. तो judgment on your interview also, whenever you take interview also, within this much time you make a decision कि इसका second round भी होगा कि नहीं होगा. That is similarity with the cold call, that you have time constraint. तो अगर अभी जैसे मेरा गला खराब है और इसमें मैं कोई कोल्ड कॉल करूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो और मेरी वॉइस बहुत लो साउंड कर रही है और इम्पैक्टफुल नहीं रहा वो कॉल, तो मैंने वेस्ट किया अपॉर्चुनिटी बिकॉज वो टाइम का सही यूज नहीं किया. सो
टाइम कंस्ट्रेंट है, लेस टाइम में यू हैव टू इम्प्रेस द पर्सन, वेरी लेस टाइम, लिमिटेड टाइम, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज, हो सकता है कि यू विल बी द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन जो पर्सन ने कॉल किया है अगर वो इम्पैक्टफुल नहीं था अपने टाइम के अंदर, दे विल नॉट इवन टेक यू फॉर नेक्स्ट कॉल एट ऑल। और फॉर एग्जांपल, you get a cold call from someone and you say, sir, I came across a company, you are into rubber manufacturing and we have seen last 6 months you are like shipping all of these products and all. I'm very glad to connect with you. I would want to make you aware of CCL Logistics, which is pioneer in providing easy services. फिर उसने बोला, अच्छा मेरा एक शिपमेंट ये जा रहा है, सब टेक्निकल डिटेल्स उसका कितना होगा, इतना बाय फीड बाय कुछ बोल दिया उसने। यू लाइक ओके, सर कैन आई कनेक्ट विद माय सीनियर? तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिपेल हो गया, क्योंकि पहला इनिशियली ही गॉट इम्प्रेस्ड और उसके बाद में ही फेल्ट कि यू विल बी द राइट पर्सन टू गाइड हिम। उसको लगा कि नो, कॉन्फिडेंस लैक है, नॉलेज कम है, तो आगे ट्रस्ट करूँ कि नहीं करूँ, डाउटफुल है। और कॉम्पिटिटर्स, हाँ, टू शो एज ओवर कंपटीशन, क्योंकि अगर सीशल हैज 16+ years तो और बहुत सारी कंपनी है, 32+ years भी होगी, ठीक है। if सीशल हैज 29 branches, 100 ब्रांच वाली भी हो सकती है, ठीक है। if सीशल हैज 700+ employee strength, 1500 वाली भी हो सकती है। if सीशल हैज so XY pricing, सिमिलर प्राइसिंग भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, डिफरेंट क्या दे रहे हैं हम लोग इसको, तो हाउ डू यू शो दैट यू आर एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर? बाय नॉट सेइंग कि अरे यार ये सब तो है ही नहीं सर, इन लोग के सब शिपमेंट्स टाइम पे नहीं जाते, ये वो, उसको बुरा बना के नहीं यू कैन शाइन। हाउ विल यू शो दैट इज अ चैलेंज। नेक्स्ट, there can be some communication barriers, specifically sometimes जो तो ओवरकम कर लेते हैं, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा हो सकता है in some cases, that some person has a regional touch, और कभी-कभी कोई person regional touch से connection ढूंढता है, so he loves to speak in Marathi and listen Marathi or specific language and you speak in the best possible English, और उसका कनेक्शन या उसका ट्रस्ट बैठता है लोकलाइज लैंग्वेज में अगर, so then it will be less impactful। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी with a regional touch will get through, so communication barrier हो सकता है। और कभी-कभी कम्युनिकेशन बैरियर में ये भी आता है कि नेटवर्क इशू, ये तो ऐसा है कि बहुत बेकार रीजन के वजह से यू विल लूज क्लाइंट्स, और होता है। मतलब फर्स्ट कॉल किया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर कैन यू बी लाउडर, सर योर वॉइस इज वेरी लेस, सर वो लेट मी गो योर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल बोलेंगे भाई नहीं हाथ जो नहीं करना इनसे। तो वो एकदम क्लियर क्रिस्प अगर कम्युनिकेशन होगा देन सेकंड चांस मिलता है। और व्हाट आर द चैलेंजेस? प्राइस इज लाइक कुछ सपोज हमने तो कॉल है, उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट बोला ये करने के लिए, तो अपने पास उतना नहीं है, तो वो दूसरा अल्टरनेटिव जो रहेगा तो उसके हिसाब से जो वो चैलेंजेस फेस होते हैं उनको। मतलब someone has a Not price having advantage, competitive, competitor has a price advantage, Yes. हो सकता है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मिथ जो हम लोग लास्ट में इसके ऊपर काम करेंगे। प्राइस कैन बी अ बैरियर, इट्स पॉसिबल। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ कि दिस पर्सन हु इज टेकिंग योर सर्विस इज नॉट बाइंग दिस बिस्लरी, इज नॉट बाइंग द टिश्यू पेपर का बॉक्स, इज नॉट बाइंग दिस रिमोट कंट्रोल और दिस कैलेंडर। जो ये सब आइटम मैंने बोली है वो 10 रुपये से लेकर जो 500 रुपये की है, और ये 10 की 8 में मिल रही, चलो यहाँ से लेते, 500 की 400 में मिल रही, चलो यहाँ से लेते। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो सेल कर रहे हैं, यू आर सेलिंग द सर्विस विच कैन बी वर्थ thousands और इवन मोर lakhs of rupees। तो ये जो सर्विस है इट इज सोली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट यू हैव फॉर्म्ड विद दैट पर्सन, then if your rate your
offering is $1,000 or someone else is offering 900 या 950, ठीक है, मैनेजेबल डिफरेंस है, वो आपको चूज करेंगे अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो। क्योंकि वो जो पूरी जर्नी है इसके बाद, ये पे करने के बाद की जो जर्नी है पॉइंट ए टू पॉइंट बी प्लस कस्टम्स की जो जर्नी है, जो एंड पे जो जाना है, वो वैल्यूबल है, नॉट जस्ट द इनिशियल प्राइस। अब ये जब हो रहा है, वो पर्सन चेंज की मीन्स हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है कि वो कांस्टेंट कॉल पे है, उसने $100 तो बचा लिया स्टार्टिंग में, $200 भी बचा लिया कॉल पे, मैंने काम पहुंचा क्या हुआ, और यहाँ पे ये इशू आ गया, मैंने न्यूज़ पढ़ी ऐसा चल रहा है, आपने मैनेज कर लिया नहीं किया। सो दे वांट दिस थिंग टू बी देयर, तो इसलिए वो इस पे इतना नहीं अड़ते अगर मेजर डिफरेंस ना हो तो। जैसे मैम ने एक बार एक चैलेंज बोला था कि मेजर डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि प्राइसिंग टीम जब प्राइस ले रही है कैरियर से, तो वही हमको फेक प्राइसिंग फॉर एग्जांपल दे रहा है या ओवरब्लोन प्राइसिंग दे रहा है, बिकॉज दे फील लाइक आवर इंक्वायरी इज ऑल नॉट जेन्युइन। आई थिंक ये डिस्कस किया था, मतलब प्राइसिंग टीम ने कोई प्राइस दिया हमको और वी आर सेइंग इट्स वेरी हाई, और प्राइसिंग से थे मुझे तो वही प्राइस मिला, क्योंकि बार बार जब इंक्वायरी आ रही प्राइसिंग टीम से और वो नहीं हो रहा है मटेरियलाइज, तो दे विल बी लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा बोल दो, दे विल नॉट कम टू अस। और तो टीम ने डिस्कस किया था ये चैलेंज, नॉट यू बट मे बी समवन। और ठीक है, रिजेक्शन है, बट मोस्टली इट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन के पहले कॉल करने से पहले आई एम थिंकिंग कि मोस्टली तो नहीं होगा, मोस्टली तो ही विल नॉट एंटरटेन मी, मोस्टली तो ही माइट बी बिजी। तो पहले से थोड़ा सा सोच के रखा है मैंने कि हाँ चांसेस है कि रिजेक्ट होगा ये कॉल, या ये 100 कर रही हूँ तो 100 में से 80 तो हो गई रिजेक्ट, पहले से थोड़ा सोचा ही होता है हर लैक पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, क्योंकि फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इधर से आ रहा है, लैक ऑफ नॉलेज से, क्योंकि हमको पता है कि वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग ऑन द कॉल, देन वी माइट वांट टू कनेक्ट विद समवन, और वहां पे आई वुड बी वेरी दिस लैक दैट एक्सपर्टीज। और कोई है चैलेंज? अवेयरनेस ऑफ दी कमोडिटी प्रोडक्ट, लाइक जैसे कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ, वो एक फेमस वेल नोन इंस्टीट्यूट है, तो ज़्यादा ट्रस्ट गेनिंग हो सकता है। इफ मैं कोई भी जो नोन वाला अननोन वाले इंस्टीट्यूट से पहुँचे हैं, तो पहले से उनको शक आता है कि ये मेरे से पहले मैं इसे ट्रस्ट नहीं कर सकती, दूसरा अच्छा वेल नोन यूनिवर्सिटी है तो उससे मैं जा सकता हूँ, लाइक प्रमोशन। यू आर सेइंग कि अननोन नेम्स एंड अनफेमिलियर नेम्स को कम ट्रस्ट मिलता है, यस, ऐसा है ना? रेपुटेशन। हाँ, इसलिए हम लोग बहुत बार सी समझो 2 रेज्यूमे है, मैम इंटरव्यू लेती है, 2 रेज्यूमे है मैम के पास, एक का है एक्सपीरियंस 5 साल का, एक एक्सपीरियंस है 3 साल का। ये 5 साल वाले जितने भी कंपनीज में इस पर्सन ने काम किया है, 1 साल किया है, और नाम इतने सुने हुए नहीं लग रहे कंपनी के, ठीक है 5 साल का तो एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे 3 साल काम किया है, बट दिख रहा है वहाँ पे टाटा में काम किया है, एक्सेंचर में काम किया है, थोड़ी रिनाउंड कंपनीज में किया है, थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कंपनी विद स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल डेवलप एस्टैब्लिश कंपनीज जिनका इनटेक उतना डिफिकल्ट होता है, तो इसमें कर लिया तो सीशन में तो कर लेगा, ऐसा दिमाग में आएगा। सिमिलरली इसलिए इस टाइम पे सेल्स पीपल वो क्या करते हैं, इसके साथ में वो कनेक्ट करते हैं, एक तो ये लिख लेना चाहिए, तो रेलेवेंट कमोडिटी को, ठीक है, रेलेवेंट डायमेंशंस को और रेलेवेंट कंपनीज को, पहले जिसके साथ डील की, ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कि वो कनेक्शन बैठे। If some person is reluctant to talk to me, I will take reference of last shipments that I have done based on वो commodity सेम होना चाहिए, वो सी फूड में है तो मैं सी फूड को बढ़ा चढ़ा के बोलूँगा, ना कि सर हमने लास्ट मशीनरी की उसको लेने देना नहीं। और रेलेवेंट डायमेंशन या जो वॉल्यूम है, सिमिलर वॉल्यूम का किया है, वो जितने टन की बात कर रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा टन का मैंने उसको बताया जो मैंने पास में किया है, और जिस तरह की कंपनी जो उसकी कॉम्पिटिटर है जो सी फूड के अंदर, मैंने उनके साथ काम किया है, तो वो बोला ये मेरी इमीडिएट चॉइस है सीशन। इररिलेवेंट से मैंने अपने आप को रेलेवेंट लोगों के साथ, इररिलेवेंट लोग भी रेलेवेंट हो जाते हैं,
सेलिब्रिटी के साथ वैलिडेशन लेने के लिए फोटो खिंचाने का मतलब क्या है? इररिलेवेंट लोग टेम्परेरी फोटो में रेलेवेंट दिखने लगते हैं। तो जो अकेला बंदा फोटो डाल रहा था और वही अक्षय कुमार या सलमान खान का फोटो डाल रहा है, उसकी लाइक्स इनटू 10x हो जाएंगे, क्योंकि रेलेवेंट के साथ उसने फोटो डाला। So to be relevant, you have to cite. Cite means you have to tell them relevant things. Relevant things को पीछे करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है? इसको हटते हैं। ठीक है, हटा दो ये। अभी हमने चैलेंजेस की बात की, अभी हम बात करेंगे कि हाउ शुड बी द mindset of someone who is cold calling. Challenges और mindset. Mindset का simple meaning है कि मेरी approach क्या होनी चाहिए. What should be my approach, है ना? So what should be your approach is. सबसे पहला जो चीज मैं बोलूँगा, which is not even written here is कि usually we derive a lot of information from the past. जैसे for example, कल you traveled in a train of so and so time and वो full भरी हुई थी. So today you will want to avoid that particular train or particular coach. Or maybe yesterday you went out without an umbrella and it rained. So today you will make sure that you take an umbrella even if it is sunny. You will try to learn from last time की issues or problems. Somehow you will try to do this. वो try करने के चक्कर में क्या होता है? हम लोग brain चाहता है कि हम लोग क्या बने? Careful. और हम क्या बन जाते हैं? Fearful. क्योंकि brain tells you कि the best way to avoid a negative thing happening to you is not to do it at all. तो क्या होगा? कोई पर्सन बोलेगा कि कल घर से नहीं निकलता मैं, ना छाता लेके जाऊंगा ना बिना छाता के जाऊंगा ही नहीं, तो भीगूंगा ही नहीं, घर पे रहूंगा. So what you will do, you will stop taking chances. So from careful to fearful. So fearful will again वही हो जाएगा, you will be in comfort zone. You will stop trying. घर में मुझे लग रही कि है गर्मी है ना, ये इसकी शायद ज़्यादा काम नहीं है, उसको भी ऑन कर दो रिमोट से. ये सेम रिमोट काम करेगा. 16 तो खाली नाम के लिए 16 मोड़ देखो ना, मोड़ देखो. तो पहला चीज, for any person who is doing a call to an unknown person from whom we want business, should be a positive mindset. और should be well prepared, approachable. प्री प्रिपरेशन. अप्रोचेबल तो थोड़ा और एलाबोरेट करो. हमारा माइंडसेट या सामने वाले का? हमारा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारा mindset. ओके. थर्ड चीज जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे है परसिस्टेंस. क्योंकि जब तक हम पीछे नहीं पड़े रहेंगे इन अ हेल्दी वे, है ना, वो किसकी तरह वो कौन सी मूवी थी शाहिद कपूर वाली, जब भी मैं नहीं थोड़े रिसेंट थी, कबीर सिंह की तरह नहीं पीछे पड़ना. हेल्दी वे में पीछे पड़ना है, क्योंकि हेल्दी वे में अगर पीछे पड़ेंगे तो उसको परसिस्टेंस बोलते हैं. कबीर सिंह की तरह पड़ेंगे तो उसको क्या हैरेसमेंट बोलते हैं, है ना. सो दैट, तो फिर वो क्या आएगा, फिर वो D&D क्यों चालू हुआ था? क्योंकि लोग हैरेस होने लगते थे. I don't want to get promotional calls, etc. So we want to sound that we are persistent. We are persistent to sell you. ये सही है. We want to show them that I am persistent to sell you. ये सही है ना? To sell you, to serve you. मैं our services and to sell you persistent in salesman किसी को नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद है सेल्समैन. मतलब सेल्समैन को देख के ही पता चलता है कि that person is needy. Okay,
दैट प्रोडक्ट इज वाहियात, सर्विस इज वाहियात, ऐसा हम लोग ने सोचा कि द पर्सन हु इज ट्राइंग टू पुश यू टू सेल इट समथिंग, वो ये खरीद रहा है, इसलिए वो मुझे चिपका रहा है, मुझे बेच रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है. And so that is why your persistence should show that you are not behind him or her to sell something, but to serve. तो serve से आता है कि I am a problem solver. सर आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए सीशियल आपके पीछे पड़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे से बड़ा हर एक मैन्युफैक्चरर that grow and they can reach each and every market. तो ये जब हमारा बातें होने लगेगी उसके साथ में, he will not block us, he will not avoid us, he will want to talk to us more. और mindset of someone who is cold calling. यहाँ पे प्री प्रिपरेशन के साथ आएगा कॉन्फिडेंस, फिर ऑलवेज अवर बैकअप प्लान. हाँ वो भी इसका आता है. अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सामने वाला पर्सन अनएक्सपेक्टेड रहेगा, तो उसके हिसाब से योर पिच शुड वेरी. व्हाट ही इज टेलिंग यू उसके हिसाब से ही, अगर मैंने कोई पिच रट ली, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सिचुएशन, बोलता जा रहा हूं, अरे रुको अरे मैं बोलता जा रहा हूं, तो मींस आई एम नॉट मैचिंग. व्हाट ही सेज अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू चेंज माय सेल्फ. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है एम्पैथी, क्योंकि वो पर्सन ने मेरा कॉल एक्सपेक्ट नहीं किया, उसको पर्सन से मैंने कोई परमिशन नहीं ली, उसकी प्राइवेसी को इवेड करने से पहले. सो मींस आई शुड हैव एम्पैथी अबाउट हु ही इज, वेयर ही इज, व्हाट ही इज डूइंग. हु इज में हो सकता है जेंडर, हो सकता है एज, वेयर ही इज हो सकता है वॉशरूम, हो सकता है ड्राइविंग, what he is में maybe he is doing driving or he is doing some important work. So ये वाले सारे फैक्टर्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है कॉल के टाइम पे. कि who is हो सकता है कि आई एम कॉलिंग आफ्टर 8-9 and the gender is female, जैसे तो 8 o'clock कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल, so then I have to have empathy कि maybe that call can be repeated tomorrow. If his age is maybe 60 plus, और एक और how he is, जैसे हेल्थ वाइज. अभी मुझे आज कोई कॉल आएगा कोल्ड कॉल, मैं भाई किसी को नहीं करता. इनफैक्ट मेरे मोबाइल में आज कुछ 13 या 14 मिस कॉल है, मुझे पता भी नहीं किसके. मुझे इंक्वायरी मैंने किया था अबाउट समथिंग व्हिच आई नीडेड, बट टुडे आई डोंट नीड इट. एक्चुअली आई डोंट नीड. मैंने सब किसी को भी उठाया नहीं. इनफैक्ट एक को गलती से उठाया, मैंने बोला कि आई विल कॉल यू लेटर, बस इतना ही. बिकॉज़ आई एम नॉट इन गुड हेल्थ टुडे, सो आई डोंट वांट टू हैव एनी कन्वर्सेशन. नाउ माय हेल्थ इज प्रायोरिटी, बाकी सब कुछ जो मैंने इंक्वायर किया था कल परसों सब सेकेंडरी है. और कुछ एनीथिंग एल्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन? इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. पॉजिटिव माइंडसेट कैसे लेके आए, कैसे लेके आएंगे पॉजिटिव माइंडसेट? थोड़ा सा सपोर्ट करो. हम लोग ऑलमोस्ट रोज ही सुनते हैं बैंक में बैलेंस कम है, अरे पॉजिटिव रहे, अरे जॉब में मजा नहीं आ रहा, अरे पॉजिटिव रहे, अरे गर्लफ्रेंड छोड़ गई, अरे पॉजिटिव रहे. हर चीज पे लोग हमको दिलासा तो दे रहे हैं, पॉजिटिव रहो, कुछ तो अच्छा होगा, थिंक फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट. तो रोज ही हम ले रहे हैं सर, पर हाउ डू यू बी पॉजिटिव एक्चुअली? By consciously telling yourself that what you have instead of not what you not do not have. Okay. अगर उसको थोड़े से टर्म में बोला कि एफर्मिंग, देखो नॉर्मली एफर्मिंग का मतलब हम लोग यूजुअली लोगों को लगता है एफर्मेशन या एफर्मिंग का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें दोहराना, ऐसा लोगों को लगता है. इसका मीनिंग है एफर्मिंग का मतलब सिर्फ है रिपीट. बहुत गर्म हो रहा है ना, सफोकेट हो रहा है उसमें. मेरे को लगा वो चला. आई थिंक उधर की करो ना, सैमसंग उधर की भी करने दो. सेम रिमोट नहीं सेम है, सेम हुआ हुआ हुआ. दूसरे चेंज करते. इसका मोड कोल्ड पे है क्या? एक्चुअली इसका जो वो है ना बाहर की मशीन, उसको
हवा बाहर नहीं जा रही उसका। इधर भी कर। ठीक है, अभी हम लोग आ रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट पे। यहाँ पे हमने बोला था कि केयरफुल रहना है, फियरफुल नहीं रहना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस हम लोग थोड़ा सा पास से अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। कोई भी कहाँ पे यू गोइंग टू ट्रैवल समवेयर आल्सो, और एक पर्टिकुलर रास्ते पे जाके यू मेट अ डेड एंड, यू कीप इन माइंड ये रास्ते पे तो मैं नहीं जाना मुझे वापस से। सो व्हाट यू हैव टू ट्राई टू डू स्पेसिफिकली इन लाइफ आल्सो, इन सेल्स आल्सो, इन कोल्ड कॉलिंग आल्सो इज, उसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट ब्लैंक। अगर तुम्हारे पास 100 नंबर है and you did it on the first call and there is a rejection, now second number becomes your first attempt. ये अब तुमको बोलना पड़ेगा कॉन्शियसली अपने आप को कि ये अटेम्प्ट इरेज हो चुका है। क्योंकि ऐसा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट में एस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन नीचे गिरेगा। फैक्चुअल है, गिरेगा ही गिरेगा, बिकॉज इन द माइंड इट इज रिटन अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। सो अनसक्सेसफुल, बीइंग अनसक्सेसफुल will attract more failure. One success will attract more success. So अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर हुआ तो सेल्स वाले का ये कर्तव्य है, ऐसा मैं बोलूँगा, ये कर्तव्य है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो अगर फेलियर हुआ, you have to create a boundary line here and say, now this is my first attempt, this is the first person that I am calling. You have to tell yourself consciously, जब तक ये बोलते नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन वर्ड्स को ध्यान में रखता है। ठीक है, I will do small, very small, छोटा सा ऐसा मेडिटेशन, just close your eyes everyone. So whatever I am saying, now you have to repeat. In your mind you have to repeat and you have to see those words in front of your eyes. जो बोल रहे हो उसको अपनी आंखों के सामने लिखा हुआ देखना है और उसको अपने कान में सुनना भी है जो बोल रहे हो, है ना, बट मन में बोलना है, मन में लाउडली बोलना है। I am capable of doing anything. Just see in front of your eyes, see the words, hear the words, and feel the words. So when you feel I am capable, then how do you become? Do you become big in size? Do you become like very powerful? Do you feel like you are becoming like a bigger version of yourself, or you are having some weapons with you? How do you feel? Anything, any imagination. I am capable of achieving anything. I repeat, I am capable of achieving anything. Second line. Failure is temporary. My efforts are continuous. I repeat, failure is temporary. My efforts are continuous. Failure is temporary. My efforts are continuous. Last line. Rejection does not define who I am. Rejection does not define who I am. Repeat as loudly in your mind as you can. Rejection does not define who I am.
want to ask you कि does speaking these words affect how you see yourself? How you see yourself? How people see you, एक तो वो है. How people label you, second वो है. How people talk, what people talk about you, वो है. How you are seeing yourself. Is it impacting you even little when you speak like this? Usually what happens कि देखो हम लोग ने ना कुछ पैरामीटर्स रखे तो है ही. अगर KRA है हमारे तो एक पैरामीटर है. KRA will measure how efficient of an employee you are. है ना, so there are some metrics we follow. Now apart from the metrics is, for example, 1 month a salesperson is getting low sales, so what he will label himself as a useless salesperson. Immediately what will happen, that will show in the next month also. मुझे लग रहा है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि I want to be, usually we all want to be perfect. And in one of the movies they said that don't run behind perfection, run behind excellence. क्योंकि perfect का मतलब है इसकी तरह उसकी तरह उसकी तरह एक ideal बनाए. This is what a perfect person is. This is what I can be. If I'm same like him, I'm happy. I'm doing my best. Or excellence means that today I did my best. इसको अगर गोल बना लोगे ना, so then this fear of failure will go away and positive mindset will come. Today, just for today. जैसे yesterday you were angry, है ना, anger किसको issue है? Yesterday you were angry. Today also you are angry on the similar thing. Next day also you are angry on the similar thing. Then you label yourself that I am mostly always an angry person. Okay. But for example, just today, I will not be angry. Just today, I will not lie. Just today, I will believe in myself. Just today, I will eat healthy. Just today, I will go for a walk. तो तुम्हारे ऊपर का जो प्रेशर है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है. जो लंबे टाइम का प्रेशर है अपने ऊपर कि ये मंथ में मैं फोड़ डालूंगा, ये साल में मैं फोड़ डालूंगा, तो बहुत लंबा, तो उसमें you will lose motivation very quickly. But if you are giving yourself a target of each day, that today I will waste limited time, today I will not get distracted, today I will talk to everyone with empathy. So you are focusing on just one day at a time. One day at a time is the thing that is required for anyone in sales. One day at a time. So सुबह when you go, even not one day at a time, I will say one movement at a time. So अगर कोई person visit पे भी जा रहा है, he is visiting 6 people. जो first company में जाने के बाद में, उस movement के बाद में he have to create one more movement that I am now going to this, not second company, this another company. अब यहाँ पे एक अलग mindset होना चाहिए. वो mindset गया तेल देने, वो rejection गया तेल देने, now new mindset, new company. So positive mindset can only be if you cannot be positive all the time. You can be positive for a moment, momentarily, situationally. कोई situation में you can be positive because you will keep having ups and downs or some downfall also in life. You cannot be continuously be positive. So what you have to do is for cold calling or client visit, वो moment को सिर्फ positive देना, moment. तो क्लाइंट के पास गए, बहुत पॉजिटिव मूवमेंट, बाद में वापस आ गए ना हम लोग, इट्स ओके, आई एम लो, आई फील लो, आई कैन नॉट बी लाइक एकदम एंथुसियाज्म कंटिन्यूअसली, बट वो एंथुसियाज्म को कम से कम क्लाइंट मीटिंग एंड क्लाइंट कॉल के आसपास तो रखना है, सो दैट जो माइंडसेट है वो मोमेंटरीली पॉजिटिव है. दैट इज ओनली व्हाट आई नीड. द सेल्स विल हैपन इन दैट मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट में ही वो सेल होगा, सो दैट मोमेंट शुड बी पॉजिटिव. यहाँ पे भी क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है. देखो ये एवरीवन नोज हाउ टू डू प्री प्रिपरेशन ना, जितना लिटरेचर है सीशेल से रिलेटेड, पास्ट शिपमेंट से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड, अभी करेंटली जो भी जियोग्राफिकल सिनेरियोस, पॉलिटिकल सिनेरियोस, प्राइसिंग रिलेटेड, कमोडिटी रिलेटेड, टेक्निकल एस्पेक्ट, वो लर्न करना ही पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू गिव यू पावर. जहाँ पे उनको रोज बहुत सारे कॉल आते हैं, कॉल ए एंड कॉल बी एंड कॉल ए वाला पर्सन विल आई टॉक टू माय सीनियर और लेट यू नो सर आई डोंट हैव क्लैरिटी ऑन दिस, और ये वाला पर्सन इज एवरीथिंग में ही इज लाइक पॉजिटिव, सो ही विल बी गिवन मोर क्लैरिटी. जहाँ पे पीपल लाइक पीपल हु आर
independent. ये dependent है on some senior, on some colleague, on some information. I'll check the document, etc. And ये independent है. So people will like to give work to an independent person. One point contact जिसको बोलते हैं. Although you will not be one point contact, but he should feel like you will be one point contact. कि कुछ भी हुआ ये मेरे लिए available है. इसको सब technicalities पता है. Persistence is coming when you take momentarily you are feeling positive and then you create one more moment of being positive and you try again. बहुत बार ट्राई करने को ये नहीं फेलियर नहीं बोलते, ट्राई नहीं करने को फेलियर बोलते. बहुत बार ट्राई करने को फेलियर नहीं बोलते. स्पाइडर को हम लिखते कितनी बार है ना, क्लाइंब पॉज ऑन. बहुत बार ट्राई करना फेलियर नहीं है, बिल्कुल ट्राई नहीं करना वो फेलियर है. So you will focus on trying again because that is giving you edge over the competition. Many people in competition will not try again also. एक लीड में उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, वहाँ लिख देंगे नॉट इंटरेस्टेड. मैनेजमेंट को पता नहीं चलेगा, they will go on to the next one. Confidence comes from pre-preparation. Adaptability से related we will do ये what is that cold call का जो ये script है, we will see one script. और empathy because everyone is frustrated in problem. Everyone. Someone will have some family related problem. Someone is not having business from most of the time. अब उसका products उसको ship तो करने हैं पर उसको ऐसा response नहीं आ रहा है उसको monetarily. So he is also like frustrated in some way. So you are calling people who are not actually very happy souls. You are calling people who are in some way in their low phase. और लो फेज में someone comes to say कि यार मेरी सर्विस खरीद लो है तो they will not want to entertain. लो फेज पे someone wants someone who is interested in their life. मतलब ऐसा नहीं पूछना यार क्या हुआ, दुखी क्यों हो, ऐसा काउंसलर नहीं बनना. You do not want to be, but you should feel like genuinely you are a good nice person. Genuinely you should be like respecting the other person. जैसे कोई person आपके friend ने आपको approach किया कि यार चलो निरीक्षा आज lunch पे यहाँ हो क्या आपने? No, I'm not feeling well. Like, okay, then we'll go at 4 p.m. today. Then यार जाना ही नहीं कहाँ. We'll go tomorrow. Oh, I don't know. Okay, fine. You let me know when you are okay. ये empathy है. और यूजर मैं तो अच्छी दोस्त हूँ, मैं घसीट के उसको लेके गई रेस्टोरेंट में, है ना? तो फिर so that is not empathy. That is being forceful. So whenever you are into cold call, into sales, you don't have to be forceful. You have to go according to what he wants. जहाँ पे वो comfortable है, you will take him to that direction. So empathy should come from that point. यहाँ पे clear है? Clear है? मैम कितने बजे तक लेना सेशन? आपका कंटेंट खत्म होने तक 6:15 बजे. थोड़ा कंटेंट ज़्यादा ही है, इसलिए एक बार हम लोग थोड़ा पार्ट 2 करना पड़ सकता है. ठीक है. पर फिर भी आप बोलो जो मैक्सिमम टाइम अभी क्या टाइम है? 3:40 समाचार ठीक है. अभी डूज एंड डोंट्स ऑफ कोल्ड कॉलिंग क्या हो सकता है? डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव डिस्कस कि डोंट्स में है कि यू डोंट हैव टू बी पुशी और एग्रेसिव. पुशी और एग्रेसिव यहाँ पे भी you will sound like you are a salesperson and you are not genuinely interested in that person. You are not trying to solve their problem, you are trying to solve your problem of low sales. उनको ऐसा दिखाना है, जबकि हम अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं लो सेल की, और उनको ऐसा दिखाना है कि आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है. Then you have to also make their problem visible to them. Sometimes they are not aware of their problem. You have to make it. For example, जैसे मैंने बोला कि they are into rubber product में सर रबर का ये अभी मार्केट थोड़ा सा लो है, but I think it will get better by day. अब हो सकता है वो यही सोच रहा है मैं बिजनेस बंद कर दूं क्या, चल ही नहीं रहा है. Someone gives them a ray of hope, saying कि
सर मार्केट अभी लो है बट स्टिल इट विल सी अ लाइक देयर विल बी हाई इन द मार्केट, उसको लग रहा है हाँ समवन गिव मी एम्पैथी अ गुड रे ऑफ होप, नाउ लेट मी टॉक टू दिस पर्सन। तो उसके भी जो इनसिक्योरिटी है ना, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द पर्सन्स इनसिक्योरिटी जिसको तुम थोड़ा सा उसमें मलम लगाने की कोशिश कर सकते हो, ही विल फील बेटर टू टॉक टू यू, ही विल वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। नाउ कमिंग टू एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एनीवन कैन जस्ट मेक अ स्मॉल स्क्रिप्ट या एक छोटा सा मॉक कॉल ऐसे कर सकते हैं कि हेलो आगे गया ऑफिशियल लॉजिस्टिक, देखते हैं कि किस तरह का यू फील लाइक यू विल टॉक टू वन पर्सन, लाइक यू कैन एनैक्ट टू पीपल, वन कैन बी सम कंपनी का डिसीजन मेकर और समवन और एक्सपोर्ट मैनेजर एंड सम सेकंड पर्सन इज फ्रॉम सीशेल। प्रशांत यू वांट टू बी व्हाट? सीशेल का टॉर्च बेयरर और कंपनी मीनल को कंपनी का एक्सपोर्ट मैनेजर। नहीं प्रशांत और ये अरे एक मेल और एक फीमेल लेते हैं ना, थोड़ा हम लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा you're export manager तो फिर मैं सीशेल का ये पसंद करूँगी। तो यू आर ये क्लाइंट साइड एक्सपोर्ट मैनेजर, हाँ ठीक। मतलब क्या करना है? सो यू हैव टू लाइक मेक अ कॉल है ना कि हेलो यस सर, यू से प्रशांत, दिस इज प्रशांत और मैं सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम सीशेल लॉजिस्टिक्स, लेट्स सी तुम थोड़े ढीठ एक्सपोर्ट मैनेजर हो, जल्दी नहीं सुन रहा है, भाव नहीं दे रहा है ना, बहुत कहाँ पे कोई बिजी है, वील सी 2-3 वेरिएशन के क्या क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा भी क्या हो सकता है, बहुत अंडर है फ्री बैठा है कोई काम ही नहीं, चलो बात करते हैं फीमेल वॉइस सुन के, या कोई मुझे पर्सन भी डर लग रहा है। ये तो नोन पर्सन है ना, नोन पर्सन ही है ना। So we'll see 2-3 variations what can happen. First variation you can say कि the person who is not agreeing to talk and say yeah, no I don't have any shipment, no something, and then let's see what Meenal says to convince him to talk little bit more. Hello, good morning sir. Sorry, good evening sir. Meenal here from Seashell Logistics. Yes, Meenal. Are you free to talk now? Little bit busy, but yes, say. So I understand from my colleague that your company is having regular business from India to Middle East sector. So are you looking for any forwarder? Currently not. Currently I'm doing with someone else. Okay, we will let you know. Now I have meeting. I will get back to you. ऐसा ही रहता है ना? थोड़ा और थोड़ा इस So, when you are free sir, when you are available, I will let you know. how you will let you know, like now or shall I call you back after 5-10 I will minutes? ping you with message. Okay. Okay, fine sir. Okay, thank you. Thank you, Meenal. Let's clap for both. ठीक है, तो यहाँ पे जो था कि that person shows that he is doing business with someone else, ये उसका रीजन था, ठीक है। एक और वेरिएशन करते हैं, एक और वेरिएशन तुम वही कंटिन्यू करो, some other person can call, same थोड़ा सा अलग वेरिएशन। Now this time maybe you have not heard of Seashell Logistics, or you're like yeah, I'm doing it with some reputed company, I don't know Seashell Logistics, then let's see how you will counter this. Hello. Yes. Good evening, sir. Is this Prashant? Yes. This is Niriksha from Seashell Logistics. Yes, Niriksha. कैसे start करूँ यार? You can avoid seeing each other also अगर ऐसा तो मतलब वहाँ देख के बात करो, कॉल है तो नहीं, मैं तो नीचे देख के बात कर रहा हूँ। So actually, I've heard that you have been exporting raisins from all over India. Yes, we are doing So for Vietnam and something. yeah. Yes. So what means which carrier you are using? You are doing on CIF term or on FOB or Express? Actually, we are doing in CIF term only. Okay. So you are directly contacting with the carriers, or you have been using some forwarder or something else? We are using forwarder. There are many forwarders with connected with us. Okay. So what are services they are providing to you? They are doing from door to port, CIF, Okay. destination port.
Okay, so what price do you pay to them? We can also offer the same to you because we also have CHA license, our own transportation and all. So we can help you with this. Just let me explain about your company. What Okay. services you are having? Okay, What so fast shipment you are doing? Just give me the okay, so history. yeah, actually Seashell it's a freight forwarder company and we do have a CHA license. Even we can do the transportation and we are specialized in like reefer containers projects and all the normal dry containers also. So I have heard from my colleague that you are doing the regular export, so it would be better if you give us a chance to get into touch with you and get a business. Okay, okay. Yeah, sure, Niriksha. I will share you my email ID. Just drop me email Okay. and I will send you my inquiry. Yeah, for you near share me future your shipment. inquiry so that you can compare the rate with your current forwarder. Yes, yes. Yeah, thank you. Yeah, thank you. एकदम ड्रीम कॉल है जैसा तो मैच फिक्स वैसे। उसका commodity है ना इसके लिए वही पकड़ा. मैं 5 मिनट में कॉल कर रही हूँ, अच्छे से बात कर रही निरीक्षा का आवाज पसंद आ गया। हूँ। लेकिन नाम मीनल का पसंद आया। तो मतलब ये तो एकदम वंस इन अ ब्लू मून है ना, जुम्मे जुम्मे ऐसा कॉल आया। एक्चुअली वो सप्लायर का भी स्टॉप हुआ है ना, तो एक्चुअली वो और लो में चला गया। और वो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि फर्स्ट कॉल के लिए दिस इज टू मच ऑफ डिटेल। फर्स्ट कॉल के लिए मतलब कि अबाउट यू आल्सो व्हाट यू डूइंग, एकदम टेक्निकल टर्म्स पे आ गए वो सब, जो वो होगा ही नहीं उसको फर्स्ट कॉल में, है ना। सो वी विल सी वन नॉर्मल फ्लो क्या होना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं। फर्स्ट विल बी और नस पकड़ ली ना उसने। वही मलहम लगाने का काम किया। दत्ती नस पकड़ ली ना उसने, स्टार्ट उधर ठीक से है। होता है। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, अगर हम लोग देखेंगे वी विल सी व्हाट शुड बी द पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ना। सो इंट्रोडक्शन विल बी सैल्यूटेशन। ठीक है, पहला तो सैल्यूटेशन है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एटसेट्रा एटसेट्रा। सैल्यूटेशन। ठीक है। सेकंड पार्ट है योर नेम, बहुत क्लियरली, बहुत ज्यादा। हेलो सर, माय नेम इज निरीक्षा पुजारी, आई एम कॉलिंग। एक वर्ड अगर उसका ये रिप्लाई आ रहा है कि केवी पार्डन आई कैन नॉट कुड नॉट हियर योर नेम, नहीं, फिर नहीं। सेकंड टाइम नेम बोलने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम में नेम शुड बी सो क्लियर। थर्ड इज नेम ऑफ योर कंपनी नेम। सो आई एम कॉलिंग फ्रॉम सीशेल लॉजिस्टिक्स, एकदम फटाफट नहीं निकल जाना चाहिए। सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम सीशेल लॉजिस्टिक्स, उसको एम्फसाइज करते हुए वी आर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। फिर यहाँ पे वी विल ऐड credential, जैसे कि it can be 16 plus years, it can be 29 plus branches, it can be dealing in specific, जैसे बोल सकते हो कि अगर स्पेशलाइज ब्रेक बॉल जो भी, जो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, जो तुम्हारे ऑडियंस क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट जो बिजनेस में है उससे रिलेटेड यू विल शेयर योर एक्सपर्टीज। मतलब 200 एक्सपर्टीज अपनी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, अगर वो स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट है तो स्टार्टिंग। बिकॉज आई एम सेइंग, जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, है ना, सो इफ आई नो हैव 20 प्लस स्किल्स, आई विल ओनली हाईलाइट 2 or 3 स्किल्स रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट इन माय इंटरव्यू। बाकी रेज्यूमे में लिखे हैं, सिमिलरली बाकी मेरे कंपनी प्रोफाइल में, प्रोस्पेक्टस में, पीडीएफ में लिखे हैं, बट इनिशियल जो है वो सिर्फ 2 या 3 जो एकदम रिलेटेड है, जो उसके साथ रिस्पॉन्स है। ठीक है। नेक्स्ट इज asking about his well-being, एक लाइन में खाली, so I hope you are doing well, I hope you are doing well, I hope everything is fine, कुछ something about his well-being, जबकि वो मैटर नहीं करेगा initially, but he will take it as a gesture कि someone who is a complete stranger is asking about him, जिसके घर वाले उसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसको stranger ने बोला कैसे हो, वो तरस गया अपने घर वाले सुनने के लिए कैसे हो। So everyone is empty in some way. Everyone wants others to feel them in some way. Greetings. फिर और ठीक है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में
सेकंड पार्ट है रैपो बिल्डिंग, ठीक है। रैपो बिल्डिंग का मतलब है कि यू विल कनेक्ट योरसेल्फ टू देयर कंपनी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आएगा देयर कंपनी, ठीक है। तो इसमें you are making him feel good about his company. You are saying कि sir, I heard about your company, I went to your online websites, I read about you also, you are so much active on social media, etc. अगर वो है तो है ना, and your last months of exports were like nothing short of phenomenal. बहुत अच्छा था, और I am impressed with the business that you are doing. तो ये क्या है, तुम उसके achievements को उसी को बता रहे हो इन सिंगल सेंटेंस। ये बहुत लंबे लंबे चीजें नहीं है, सब कुछ एक दो दो तीन वर्ड की चीजें। एनी वन पॉइंट दैट यू रेड अबाउट दैट कंपनी न्यूज़लेटर के अंदर, अभी लिंक्डइन लास्ट पोस्ट के अंदर, तो वहां से ही आता है जो हमने बोला था कंपनी रिसर्च। अगर ये नहीं किया है तो वो कोल्ड कॉल रिलेवेंट नहीं लगेगा। कंपनी को कॉल करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स, उसकी वेबसाइट, बेसिक स्ट्रक्चर उतना अगर जान लिया तो he will show interest in you. क्वेश्चन, ठीक है। रैपो बिल्डिंग, ओके। रैपो बिल्डिंग के बाद में नेक्स्ट विल बी वैल्यू प्रपोजिशन। अब मैंने क्यों कॉल किया तुझे, ठीक है। वैसे तो कॉल सेल के लिए किया है, और मैं उसको दिखा रहा हूँ कि मैं तेरी कंपनी को आई एम प्रोवाइडिंग सम वैल्यू। Now that value is in the form of best logistics freight forwarding services that will take your product from point A to point B. So that is value proposition. Now what that value proposition, how it's helpful for him, her, उसको कैसे यूजफुल है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर you know that he is exporting to Gulf countries etc. and there is some untapped market, हो सकता है उसकी कोई ऐसी मार्केट है जो उससे कॉम्पिटिटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। You say I saw so many other like these manufacturers who are also catering to these. I hope you would also want to cater to these markets where Seychelles Logistics can be a hand-holding service provider. इस केस में where you want to expand your business, you want to grow your business, that Seychelles is going to add value proposition. Question. Means he will have that clear that this person is sharing the competitors' data information with us. So similarly, he can also share our data in future with the person that. यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा तो नहीं हम बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटर डेटा नहीं है यहाँ पे, ये मार्केट एनालिसिस है जो ओपन है। मार्केट एनालिसिस मींस we have come to know that rubber exports this year in India were this much, for example, इतना था, ठीक है। And in that I think your share is a major part, you are giving a share in these exports. We would want you to also tap other countries as well where Seychelles Logistics can be a export. वैल्यू प्रोपोजिशन अगर नहीं होगा, अगर मैं अपनी पॉइंट गिनाता रहूंगा, I have CHA license, I have this, तो वो सबके पास ही है। Other competitor will also say this. Here is where you make him feel that you are giving him a tailor-made service or customized service through value proposition. Value proposition ही सर्विस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू प्रोपोजिशन ही है, बाकी कोई सर्विस के अंदर कोई एक्चुअल प्रोडक्ट है नहीं। एक्सपीरियंस कैन बी द सर्विस, द ओवरऑल एक्सपीरियंस, बट वो एक्सपीरियंस कब आएगा, बाद में। मैं तो पहले सेल कर रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस बाद में आएगा, बट आई एम सेलिंग नाउ। सो नाउ व्हाट आई एम सेलिंग इज वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ड्रीम सेलिंग भी बोलते हैं। आई एम सेलिंग यू अ ड्रीम of what would be your experience with us. उसका पहले एक ट्रेलर या टीजर आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज कॉल्ड वैल्यू प्रोपोजिशन। क्वेश्चन, वैल्यू प्रोपोजिशन मुझे बताओगे किस तरीके से यू कैन ऐड। By providing more knowledge about the commodity which he is exporting. About the commodity नहीं, your experience in the commodity. Yes. उसकी commodity के बारे में तो उसको पता है, पर उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन है जो मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में वो कमोडिटी में स्पेसिफिक चैलेंजेस भी आते हैं। कोई ऐसे प्रोडक्ट है दैट इज
very prone to oxidation या rust या something, तो उसके लिए specific protocols follow करता है Seashell Logistics की, वो वाला जो issues है वो नहीं आते या वो resolve होते हैं, वो value proposition। हाँ तो जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं risk minimization। वो कमोडिटी को शिप करने में जो जो रिस्क आते हैं जनरली, वो अगर सीशल के साथ आप जुड़ोगे तो वो सबसे मिनिमाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद नॉर्मली बाकी सब चीज़ें तो है ही कि हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 24/7, हमारी जो टीम है इट्स रेगुलरली ट्रेन्ड, और चीज़ें ये सब वैल्यू प्रपोजिशन में आते हैं। एडिशनल चीज़ें दैट दे आर गेटिंग व्हेन दे टेक सर्विस फ्रॉम अस। तो सबसे लेकिन मेन है रिस्क मिनिमाइजेशन, क्योंकि रिस्क की वजह से वो अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज नहीं कर रहे, उसको रिस्क बढ़ाना नहीं है, जितना चल रहा है वैसे चल रहा है, तो नया पर्सन क्यों लेके आओ, मैं वापस से अननोन थ्रेट क्यों लूँ, नोन थ्रेट ज़्यादा बेटर है। वहाँ पे यू हैव टू से, और अगर ये वाला ऑब्जेक्शन आता है कि आई एम हैप्पी विद माय सर्विस प्रोवाइडर सो एंड सो, देयर शुड ऑलवेज बी एन कंटिंजेंसी प्लान। ना कभी एनवायरमेंटल ज्योग्राफिकल इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कैन गिव यू द वर्स्ट सर्विस, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। So or maybe at the last moment they could not arrange something, so contingency plan में तो एक provider होना चाहिए equivalent to them, so then you could say sir at this time you should have someone as equivalent as your current provider who is Seashell Logistics, who is at par with the current company, where wherever there is some this issues with respect to getting the services we are available, क्योंकि वो पहला शिपमेंट नहीं कर रहा, घास ही नहीं डाल रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, then you have to be like एक बैकअप की तरह तो उनको रखो, today or tomorrow somewhere we can be there। अगर हमने ये बोल दिया कि ओके सर लेट मी नो कॉल मी बैक, वो कनेक्शन टूट गया उससे with that person। फिर फॉलो अप में भी we had this session with अजय सर कि जो फॉलो अप मैसेजेस उनको जाते हैं, सर एनी शिपमेंट, नॉर्मल फॉलो अप मैसेज ये जाता है बहुत सारा, सर एनी शिपमेंट, सर एनी क्वेश्चन मार्क ऐसे, वापस से वो दैट विल शो दैट यू आर नीडी, कोई शिपमेंट नहीं मिल रहा। ऑलवेज शेयर विद देम योर सक्सेस स्टोरीज दैट यू हैव डन। सो अभी हर वीक में कोई ना कोई नया शिपमेंट हो रहा है, कोई उसी कमोडिटी का हो रहा है, शेयर विद हिम दैट चैलेंजिंग शिपमेंट दैट यू डिड, तो उसको क्या पता चलेगा कि तुम रेलेवेंट हो इंडस्ट्री में, तुमको काम मिल रहा है, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके साथ कनेक्शन बना के रखो, रेपिटेटिवली बी ऑन मैसेजेस विद देम, बट शेयर विद देम समथिंग टू शो दैट यू आर रेलेवेंट, डोंट शो देम दैट यू आर नीडी। क्योंकि हम कर तो रहे हैं शिपमेंट, उसका ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा क्या रहे हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग, गिव मी वर्क, गिव मी वर्क, गिव मी वर्क, वो नहीं दिखाना, दिखाना है कि रेलेवेंट व्हाट यू आर डूइंग। Also, like instead of only promoting our company, sometimes we can also promote other companies' agents. Like in overseas, we can like give reference to another country agent that for particularly for Oman sector you can choose that agent. He's very good in his sector. Likewise, that agent will also give our reference to their another sector agent. You can act as a problem solver for them अगर you are not able to directly cater to their need, and today you offer them some solution from other person, tomorrow they will consider you। जैसे मुझे Not in same country, but in overseas we can do this practice. This normal scenario में देखते हैं कि you get a call from someone and he wants to take some service and you don't provide that service. For example, I am a website designer. Someone comes to me and says कि I want to make e-commerce website. I say sir मैं तो नहीं बनाता e-commerce, मैं normal static dynamic बनाता हूँ, मैं mobile application बनाता हूँ, ये मेरी services बता दी मैंने उसको, so एक मेरा reference है, he makes e-commerce website. So I connected him to this. Now he knows my services and without any selfish motive, I have connected him to one of my competitor only. Now in the future, not today, tomorrow, and sometime he needs a mobile application, something, my name will be in his mind in some way. So as a kind gesture, जहाँ पे you are not able to provide a service and you are connecting there, again that is branding and marketing in some way. Because kindness will be remembered. Yeah, because same thing happened with me in conferences. One of my agent in Oman, he was giving my company reference to multiple agents. For India, you can consider Seashell because they are very good in
this project or बट कहाँ पे गिवन So, पहले like- भी हुआ होगा उसके साथ कुछ ऐसा? yeah, we are regular partners. Now, similarly, it can happen. So kindness will always pay you back in some way. Not Yes, today, not yes. tomorrow, later on. So same practice we can also follow. इस बात के लिए मैंने cheers. Yes. that can happen. Yeah. ठीक है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? After value proposition comes engagement. In fact, थोड़ा सा यहाँ पे change है. पहले engagement, फिर value proposition. Not the one which you are thinking. कौन सोच रहा है engagement के बारे में? निरीक्षा यहाँ पे कर सकते हैं, आज हम सजा हुआ है वो फंक्शन हो जाएगा. ठीक है ना. एंगेजमेंट इज रैपो बिल्डिंग का पार्ट है. ठीक है, वहां पे इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे कि स्लाइटली इनफॉर्मल. Slightly informal. You are having conversation with him, not directly, very directly related to business, but something about क्या सर मार्केट नहीं. क्रिकेट इज समथिंग कॉमन एग्जांपल. यूजुअली अगर कल मैच हुआ है और दो बिजनेसेस भी बात करते हैं, ऐसा मैच जगह क्या है नॉर्मल उसको पता है कि जनरली क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट रहता है. हो सकता है कभी ना भी रहे होता है. तो वहाँ पे यार इंडिया ने अच्छा खेला था या फिर ही आल्सो से समथिंग, यू आल्सो समथिंग, वहाँ पे रैपो बिल्ड हो जाता है. So some kind of engagement. जरूरी नहीं है कि हमेशा ये यूनिफॉर्म होना चाहिए. It can also be related to his past shipment. It can also be related to his business. या उसकी commodity से related. या एक ऐसी curious question सब पूछ के देते हैं. So sir, like the rubber you export, it's utilized in what all sectors? कहाँ मतलब it's going in the tire industry only or it's going into matting industry? Example. Curiosity दिखा रहे तुम उसको कि मुझे तेरे business में genuinely interest है. मुझे सिर्फ तेरा रबर पॉइंट एक से पॉइंट बी पहुंचाने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू विद दैट रबर. सो दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट. यू आर मेकिंग हिम फील रेलेवेंट. दिस पर्सन. यहां क्वेश्चन कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन हमने बात कर ली है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेलिंग. सो रिस्क मिनिमाइजेशन इज समथिंग मेजर फैक्टर यू आर सेलिंग इन वैल्यू प्रोपोजिशन. ओके. सॉल्यूशन ऑफरिंग. यहां पे एग्जैक्टली यू कम टू कि क्या सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग. If the conversation goes ahead, अगर यहाँ engagement और value engagement तक अगर अच्छा गया तो ये अपने आप आएगा. engagement तक अगर अच्छा गया, response आ रहा है तो ये अपने आप आएगा. नहीं तो होगा कि let me call arrange a call back for you or let me find a time where we can connect or maybe let us send you a proposal on the email etc. वहाँ पे end होगा. यहाँ पे ये है कि he is having time and he is also genuinely interested in the communication that you are having. फिर वैल्यू प्रपोजिशन में तुमने बता दिया कि रिस्क मिनिमाइजेशन है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं XYZ. यहाँ पे सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक है कि हमारे पास ये सर्विसेज है अबाउट पर्टिकुलर शिपमेंट्स रिलेटेड. इतनी हम लोग वॉल्यूम का शिपमेंट कर सकते हैं. So these are all the things that we are having. और क्लोजिंग में हमेशा रहेगा कॉल टू एक्शन. What next? Next क्या है? Next में do you have a current shipment? Should I send rates for this? Or maybe you are doing right now. Next month कुछ है. तो we will find out कि second हमारा जो बातचीत है वो क्या basis पे होगी. वो business materialization पे होगी या वापस follow up पे होगी. और we will maybe see future prospect that we can do business with you. That will be a closing statement. This is usually the format. एक और डेमो करना है, इसको थोड़ा सा फॉलो करो. Who will want to try? नेक्स्ट वाले सेशन में स्पेसिफिकली मेरे पास कुछ ऑब्जेक्शंस है, कॉमन ऑब्जेक्शंस, हाउ टू हैंडल दोस ऑब्जेक्शंस. बहुत सारे क्लोज टू 20+ ऑब्जेक्शंस है जो कॉमनली आते हैं. Regarding कि I don't want your service. Okay. I'm already doing it with someone. Registrations, no?
हाँ ऑब्जेक्शन इज रिजेक्शन, और वो इस तरह के आएंगे कि यहाँ पे डोर क्लोज होता हुआ दिखेगा सामने से कि इसको मैं अभी वापस से ओपन कैसे करूँ, मतलब कि विदाउट बीइंग प्रेशराइजिंग दैट पर्सन, सर प्लीज ये वो सर थोड़ा सुन लो ये करो, नहीं, इस वजह से उनके ऑब्जेक्शन को करना सबसे फर्स्ट थिंग उसमें होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑब्जेक्शन इज देयर, तो देयर इज अ टेक्निक दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक, बट फिलहाल के लिए हु वांट्स टू ट्राई Samsung wants to become Seychelles का this representative world body, and मैम को बनाते हैं, मैम can be good this contrast. कि मैं ये करता हूँ, मैं शीशे की तरफ से So मैम Seychelles की तरफ से Rejection accepted. तो यू हैव टू उसका जो भी काउंटर क्वेरी आएगा ना, यू हैव टू डू एक इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि ओके उसने बोला कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद अ सर्विस प्रोवाइडर, सो मिस्टर सैमसन आई एग्री दैट यू आर वर्किंग विद अ सर्विस प्रोवाइडर, बट आई थिंक many times when we work with a service provider also there are some challenges which are beyond our control etc. उसके जो issues है ना उसको acknowledge करना है, जो भी वो बोलेगा उसको acknowledge करना है, accept करना है और उसको एक new form में उसको present करना है, then let's see what he says, then again you have to accept. Normally rejection तब होता है जब when you reject what they are saying then they will reject you. So when they say कि I don't have any shipment, you are like अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, so you have to say that sir I agree that you are not having shipment, but I think you are an ongoing business, you are getting repeat business and you are in this business for last so many years and I know every time you get shipments in some or the other form and I think you should definitely consider Seychelles. तो उसको एक उसने बोला reject, you like propose again, reject propose again, कबीर सिंह in a healthy way. और कोई Samsung and Ankita, हाँ मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे कम्युनिकेशन चैलेंज बनता है. ने ऑलरेडी टाइप कर लिया है. प्रशांत ने कबूल है उसको सप्लायर चाहिए. मेरे केस में यही सीन हो गया था ना, वही सेम शिप रिगार्डिंग, तो मैंने कांटेक्ट ही नहीं किया उसको, फिर बीच में जैसे नॉर्मली एक दो कॉल किया था कि सर कैसे वो आपका शिपमेंट तो रेगुलरली जा रहा है, तो मुझे एक इशू आया था जो उनके हैंडल कर रहे थे, मतलब एक सर्टिफिकेट हैंडल कर रहे थे, एक पर्सन अपने कंपनी के है, CEO करते हैं वो सिर्फ, तो उनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि उसका इतना कंटेनर जा रहा है, उसका इतना कंटेनर जा रहा है, अभी फ़िलहाल में उसको ये क्वेरी हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया था उनके रिगार्डिंग, तो 4-5-6 महीने तो चले गए, उसने बिजनेस नहीं दिया था, फिर सामने से उनका कॉल आया मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या तू तो फिर फ़ोन ही नहीं करेगा क्या, मतलब ये, तो उन्होंने सामने से बिजनेस ये किया है, एकदम वो कॉलेज क्रश वाला सीन कॉलेज क्रश बात बंद कर दी फिर अपना भाव देना चालू हो. उसको याद आई गई. मैंने उस टाइम ही बोला था उनको कि सर जहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट सर्विस में भी मिल रहा है और रेट्स में भी मिल रहा है, वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अपने ही टीम में आ रहा था ना वो, जो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए वो अपना ही टीम का बंदा कर रहा था, तो मैंने बोला उनका करके दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काइंड जेस्चर ये हेल्प करता है. और कभी-कभी पुशी होने से पर्सन रिपेल हो जाता है. Yes. So if you give them space, let's see, relationship is relationship, चाहे वो सब पे आता रहेगा. When you give space to that person will feel empowered. That person. और वो कॉल करके मेरे को अभी भी बोलते तुम्हारी टीम को बताना मैं तुम्हारे वजह से बिजनेस दे रहा हूँ. क्या नाम है? तो मैम को भी पता है, मैम को कॉल पे भी बोला था उन्होंने. अभी कॉल कर रहा हूँ. ब्रांचेस कर रहे हैं. नहीं कॉल ये कर रहे हैं. कॉल वो बिजनेस कॉल कर रहे हैं उसका. मैंने एकदम फर्स्ट सेशन में बोला था कि मैं ड्रीम जोन में रहती हूँ. अभी कौन? लेकिन ऐसा चाहिए कि यू बी अ स्ट्रॉन्ग
person who is proposing the services, and you be a strong person who is bringing some rejections. ऐसा rejection नहीं get lost. phone ही रख दो. So some subtle rejections at some point. Some people. Good morning, Prashant. Sorry. Good morning. Am I speaking to Prashant? Yes. Hi, Prashant. This is Samson here from Seashell Logistics. I'm very glad to meet you. This is our first call, and right now, I just want to know. I have one question. Are you available for this call? Little bit busy, but yes, say. Thanks for your acknowledgement, Mr. Prashant. This would be taking not much time. It will be taken in between 5 minutes. So let me introduce myself. My name is Samson Saji. I represent from Seashell Logistics. I'm a sales coordinator. So I'm here to present my company profile, and there's a few aspects which I will giving you a presentation about my company view. We, the Seashell Logistics, are main freight forwarder company, which we have the branches around 39 cities, and also we provide various commodities which need help. And I had also a little bit research about your company as well, and I'm pretty much sure that you're seeking for your commodities like raw material and car scrap. So we, the Seashell Logistics, have a various branch, and as a salesperson, we'll be coordinating with you what the consequence which you are facing right now. We can provide you the most of the detail as well. So what are the commodities apart from that you are facing to provide? Samsung, wait a second. I am getting call. Okay, you take your time. I will be. So what time should I contact you? Yes, sorry, Samsung. Yes, say. It's I'm really sorry which you are taking your time for that. I already explained you about my company profile, so I just want to know that which commodities you are looking for right now. Actually, now I'm not doing anything because I'm waiting for my new shipments. I'm waiting for my business from my vendors. Currently, I don't have any shipment. So you don't have any shipment right now, but do you have any commodity which you provide for the shipment for that? Yes, we do onions, raisins, and dry chilies. So, do you have any experience in these commodities? Yes, Mr. Prashant, we do have the experience in these commodities. We also do export and import for these fragile things, and also we also do the export of onions and raisins to different parts of the countries. So here we have a good shipments, and also good vendors for the seashells also. We can also give you the offer, very good offer for the onion. Before offer, you just explain me the procedure to handle commodity of onion. So we have the right now we have the process which is providing the onion, not like onion. We have the before thing where we can use the commodities and also handle with the vendors as well as the shipments as well. So what is the terms we are looking for? We only do business in CF term, but I need the explanation how you handle the commodity of onion. As you say, you are handling onions and raisins. So please explain me how you handle, how the work actually works to handle the commodity. What is the temperature? What is the ventilation? What you are doing about custom clearance? What certificates required?
So we have noted down your queries and all. I have with my sales person, Miss Nirisha. She will be contacting you. So she is the most eligible person that she can give you the most queries for that. So I'm just a sales coordinator. I'm here to lead the generation for the company. And whatever you have the doubts and all, we have. Wait second. Wait, Samson. Yes, Samson. So whatever you have the concern queries, we have the perfect eligible salesperson here who can really guide for you. And I'm pretty sure that we will serve you better commodities and as in a future aspect as well. So shall I schedule a call with a salesperson? I will let you know later on. No, sure. You can take my email ID and my number as well. If you need any assistance, then I'm surely we will help you out. And I'm pretty sure that whatever your commodities there, we the Seashell Logistics are the main freight forwarder will help you out. Thank you, Mr. Prashant. I hope you have a great day. Yes, thank you, Samson. क्या क्या चीजें इम्प्रूव हो सकती है इसमें? पहला वाला लाइटर नोट वो प्रशांत बोलेगा जल्दी कर, 15 निकल रहे क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। पहला चीज बहुत बहुत लिमिटेड है, मीन्स इतना कन्वर्सेशन शायद हो नहीं पाता। तो जो कंपनी रिलेटेड क्रेडिबिलिटी वगैरह वो सब कुछ तो पॉइंट एकदम फटाफट 16+ years of एक्सपीरियंस है, इतनी ब्रांचेस है, वो बहुत फास्ट आना चाहिए, बहुत फास्ट अंडरस्टैंडेबल वे फास्ट आना चाहिए। उस पे टाइम हमको बहुत नहीं लगाना है। तो ये जो एक्सपेक्ट पॉइंट हुआ था कि मैं आपको ना 10 मिनट में कॉल करता पर्सन विल गेट इन टच विद यू। हाँ, लिमिटेड नॉलेज तुम बता रहे हो उसको सामने से, आई हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस, वो नहीं बताना है। थर्ड, आई एम जस्ट अ सेल्स कोऑर्डिनेटर, वो वाला पार्ट है कि तुम अपनी क्रेडिबिलिटी सीधा ही खत्म कर रहे हो। जो पर्सन ट्रस्ट करते करते वो ही विल स्टॉप ट्रस्टिंग यू। ऐसा तो वहाँ पे व्हाटएवर यू आर, यू हैव टू शो दैट यू आर ओनली द राइट पर्सन, और एल्स व्हेन यू आर ऑन दिस कॉल देयर शुड बी समवन आल्सो विद यू ऑन द कॉल हु कैन। लेकिन मैं ज्यादातर इसके इतना प्रो में नहीं हूँ कि दो लोग किसी से बात करें। किसी को भी नहीं पसंद कि मेरे से दो लोग बात कर रहे हैं और दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, किसी को नहीं पसंद। तो उससे अच्छा है कि सब इन्फॉर्मेशन जो लगता है रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकते हुए एफएक्यू शीट अपने सामने रखो कि ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। तो आई शुड बी रेडी विद दैट। well prepared. हाँ, कंपनी Prepared for रिसर्च। the company. और वैसे तो मैंने सैमसंग को कॉल करते हुए इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह देता है, एकदम फ्लुएंट और वो होता है। आज इतना वो क्यों हुआ सैमसंग? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हाँ, माइंड में एक्सपीरियंस है क्योंकि वो बहुत फ्लूइड रहता है। जितना तक मैंने उसको सुना है कॉल्स में, एकदम स्मूथ और फ्लूइड रहता है वो, कोई भी दूसरे कॉल। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। और ये है कि प्रेशर लग रहा था। हाँ, हो सकता है। लिसन मोर, स्पीक लेटर। जब वो पर्सन बोल रहा है ना, सो वी हैव यूजुअली टेकन हैबिट ऑफ स्टॉपिंग हिम एंड इंटरप्टिंग। He says something, I say, no sir, it's not like that. No. Justification immediately no. बोले कि sir, last time I did shipment with this company and my this thing happened to my onion. No, onion खत्म नहीं हुआ तो मैं no sir, it's seashell, this will not happen. So you become insecure and you express immediately. So उसके बाद जैसे वो acknowledgement बहुत बड़ा तुम्हारे पास power है। ये इसको बहुत अलग-अलग वे से यूज कर सकते हो। So he says, sir, I agree that it would have been very devastating for you that you lost on your shipment. So empathy दिखा रहे थे उसको, and I don't think you deserve that this thing should happen to you. But so be rest assured, in Seashell we are taking care of all whatever the protocols etc. that your shipment will never have faced such an issue. ये जो है ना acknowledgement कि मैं accept कर रहा हूँ कि तेरे साथ जो हुआ वो इतना अच्छा नहीं हुआ, it should not have happened. I have empathy for you and things will not be the same. Acknowledgement will change his perception of you. ये बताएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई तुमको अपना दुख बता रहा है और तुम उसको और बेसिक पे जा रहे हो, अरे यार आदमी बहुत दुख है, अरे वो सब छोड़ चल यार चाय पे चलते हैं, तो किसको कह रहा है? और किसने ये बोला कि क्या वो क्यों इतना दुखी है, क्या फील कर रहा है, फिर वो चाय पे चला भी जाएगा और बात करने के लिए। और तुम जैसे टॉपिक चेंज कर देते हो उसके टॉपिक से, मतलब वो टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो तुम चेंज करने जा रहे हो, तो यू हैव टू एक्नॉलेज हिज कंसर्न। यहाँ पे कोई क्वेश्चन?
आई विल शेयर विद यू ईमेल में ना एक दो तीन वेरिएशंस ऑफ सम स्क्रिप्ट, कुछ वेरिएशन कि ये आइडियल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, तीन चार वेरिएशन, फिर उसमें कुछ डाउट होगा तो मेरे को एक बार बताना। और एक दो कॉल्स पे अभी कोई अगर करने लग रहा है, चालू हुआ है अभी, वी आर स्टार्टेड टू कॉल। No, at the moment they are doing email promotions and there are. बट अगर कोई ऐसा, मुझे अभी फिलहाल निरीक्षा का कॉन्फिडेंस लगा था कि शी कैन बी ऑन सच अ कॉल, ऐसा इस पे तो लगा था मॉक कॉल पे, तो मतलब मे बी, तो अगर इफ यू ट्राई एंड सी कि हाउ इज इट गोइंग एंड हाउ व्हाट इज द रिस्पांस, तो एंड इफ यू ऐड ऑल ऑफ दीस थिंग्स व्हाट इज द रिस्पांस, तो एक बार जब भी आप ट्राई करोगे तो वी कैन सी। What we need more is how to handle the rejections. Like some people straight away say that I don't have time हाँ, right वो भी now. है। You call me later. पर आप And बोलोगे then तो we are only like the generic responses. So how to रख सकते हैं उसका सेशन। एक मिनट ना, एक मेरे पास जो अभी हम लोग ने जुलाई का शेड्यूल लिया है ना, उसमें आप रिव्यू में रहने वाले हो, review? रिव्यू में बिजी रहोगे आप, 1 2 3 4, Yes. Quarterly review. ना? हाँ बिजी हो गया, नहीं अभी एक 5 मिनट से थोड़ा सा उसके ऊपर क्योंकि कैसा है कि हर एक जो ऑब्जेक्शन है उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी अलग है, मतलब क्यों वो कर रहा है। जैसे एक रिजेक्शन है कि फॉर एग्जांपल कि आई एम ऑलरेडी विद सम सर्विस प्रोवाइडर, नॉर्मल ये जो रिजेक्शन है वो रूट रिजेक्शन नहीं है, वो ब्रांच और लीफ है, वो कवर अप कर रहा है कोई और चीज से ये बोल के। No, sometimes it happens that there are 100 companies working every day, and they cannot be doing business with every company. Of No? course. They don't have that much volume. So, हाँ. but they have some which they can bifurcate between 3 or 4 formulas. So we want to be a part amongst those. So हाँ, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है कि आउट ऑफ दिस 100 वी कैन से दैट 70% ऑफ देम विल बी वांटिंग टू गेट बिजनेस, गेट सेल्स एक्सेट्रा। उसमें से बहुत कम वाले लोग हैं जो एक्नॉलेजमेंट वाले हैं, एम्पैथी वाले हैं, रैपो बिल्डिंग वाले हैं। अगर स्टार्टिंग ऑफ द कॉल जो है वो रैपो बिल्डिंग, एम्पैथी और एंगेजमेंट से होता है तो चांसेस है कि ही विल वांट यू एटलीस्ट इन हिज ईमेल आईडी, ही विल वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। वो जो ऑब्जेक्शन आप बोल रहे हो ना, एक एक ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए वी हैव स्पेसिफिक आंसर्स आल्सो व्हिच वी कैन डिस्कस। मतलब 2 मिनट्स में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्लोज टू 20 ऑब्जेक्शंस है। वो 20 ऑब्जेक्शन में वी आर आल्सो डूइंग पोस्टमार्टम ऑफ दिस ऑब्जेक्शन कि ये क्यों सोच रहा है ऐसा और क्यों बोल रहा है ऐसा, और उसकी साइकोलॉजी को हाउ विल यू टैकल, मतलब व्हाट विल यू से दैट ही इज थिंकिंग वन मोर टाइम। जैसे मैंने किसको नो बोला, बोला कि निरीक्षा विल यू हैव एन आइसक्रीम, से नो, व्हाई निरीक्षा यू डोंट लाइक आइसक्रीम, what do you like Nirisha? Maybe a dessert which is similar to ice cream, and I'm giving her an option. So no को मैंने yes में तो नहीं बदला, पर no को मैंने possibility में बदला, है ना। अगर no हुआ तो मैंने और किसको ऑफर कर दिया, for example. So finding the reason, or maybe is your throat not good today, ये भी हो सकता है। Reasons of a rejection जब पता चलेगा हमको specific, तो हम लोग उसके solution पे focus कर सकते हैं, which can be possible in it will take a entire 1 hour session, एक उसके ऊपर आप तो कोई अपना 11th को भी सेशन है उसमें ऐड कर सकते हैं। इवन एक डेट, अच्छा आपका ये है ना, एक डेट 2 3 4 की भी डेट खाली हुई है, पर आप बिजी हो ना भाई। हाँ तो नॉट एवरी डे उसका शेड्यूल जैसे हाँ, आता है तो अभी जो डेट आप अवेलेबल हो ना उस डेट पे आपका रख दो। उनका शेड्यूल अभी तक आया है। हाँ वो रख सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी रिपोर्टेड कोल्ड कॉलिंग रिजेक्शंस वाला जो उसके पार्ट। हाँ you have to keep, or you have to be like, देखो आपस में you have to also practice a lot, मतलब this cannot be कि you listen to it and you start doing, ऐसा नहीं होना चाहिए। You will have to sit with each other for half an hour every day and then you have to know कि rejection, मैं क्या क्या रिजेक्ट पॉइंट पे रिजेक्ट करूँ और मेरी जो कलीग है वो क्या क्या पॉइंट पे वो रिजेक्शन को ऑब्जेक्ट कर रही है। जब मल्टीपल टाइम ऐसा होगा तो आगे ब्रेन ट्रिक हो जाता प्रैक्टिस है। हो जाती है इसलिए यू आर मोर कंफर्टेबल विद दोस। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी किसी पर्सन मून पे लोग जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उन लोग की ट्रेनिंग कहाँ होती है, धरती पे ही होती है ना, जीरो ग्रेविटी पे, लेकिन उनका ब्रेन तो ये ट्रिक करने में मजबूर हो गया कि हम मून पे हैं, और मून पे वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं या कर पाते हैं। सिमिलरली होता है जो मॉक कॉल होता है, द ब्रेन विल गेट ट्रिक्ड टू अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज अ रियल कॉल। वो ब्रेन उस तरह से आंसर बनाएगा जैसे सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शंस करेगा, ब्रेन आंसर बनाएगा। जब रियल कॉल आएगा ब्रेन को पता भी नहीं चलेगा कि वो तो दोस्त के साथ किया था, वो रियलिटी है, कंडीशनिंग। ठीक है,
So I will share this file also with you. इसके अंदर specific questions हैं, जैसे कि they say they don't have any shipments, etc etc. थोड़ा सा basic में जो आप बोल रहे हो objection इसमें handled है, वो क्या कर रहे हैं, ये मैं एक बार फाइल शेयर करा. इसमें अगर कोई issues आएंगे तो आप मुझे inform करो. Any questions? तो एक दो तीन टेक अवे है जो ध्यान में रखना है कि लिख लेना. एक न्यू पेज निकालो. एक तो है जेन्युइन इंटरेस्ट, एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्वर. जेन्युइन इंटरेस्ट उनकी कमोडिटी के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर, थोड़ा उसके रेवेन्यू के अंदर, उसका जो बिजनेस इंपैक्ट लेके आ रहा है उसके अंदर, उसने कोई अवार्ड्स विन किए रिसेंटली उसके बारे में, वो पर्सन एज अ पर्सन. फॉर एग्जांपल सीशल को किसने कॉल किया और किसने बोला कि आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड विद नोइंग द फैक्ट दैट सीशल फाउंडेशन इज डूइंग सो मच फॉर अंडर प्रिविलेज. सीशल लॉजिस्टिक्स नहीं कर रहा था, सीशल फाउंडेशन कर रहा है. तो उनकी फिलैंथ्रोपी को तुमने जेन्युइनली उसके बारे में हाईलाइट किया. हर पर्सन अपने बारे में पॉजिटिव सुनना पसंद करेगा. फिर उसके बाद में एम्पैथी अबाउट हिज करंट कंडीशन, वेयर ही इज, हु इज, व्हाट हिज एज इज, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. और मे बी मार्केट सिनेरियो, उसकी अगर इंडस्ट्री लो में है, टेक्नोलॉजी इज इन अ लो बट इट विल कम इन अ हाई, वो भी एम्पैथी का पार्ट है. और प्रॉब्लम सॉल्वर के साथ हम मिलके इश्यू को सॉल्व करेंगे. मुझे बहुत सारे बार ऐसे कॉल आया जिसमें सेल्स वाले ने ऐसे मुझे बोला कि सर क्या आप लीड जनरेशन के लिए आपने इंक्वायरी करें, सर हम लोग मिलके अच्छी लीड्स निकालेंगे आपके लिए. तो आई फील लाइक पार्टनरशिप. आई डोंट फील लाइक समवन इज सेलिंग मी लीड्स. मतलब मेरे साथ मिलके कोई काम करेगा, मुझे ट्रबल आएगा तो मुझे हेल्प करेगा. सो यू हैव टू शो हिम लाइक यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, हिज प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट योर प्रॉब्लम सॉल्वर. ये तीन को इंक्लूड इनिशियली करो. इनिशियली and any call where you are talking with a stranger, ये तीन will lead to bonding. ठीक है. Thank you. Thank you.